जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक मोस्ट वेटेड टॉपिक जो काफ़ी दफ़ा एक दो फ्रेंड्स काफ़ी अरसे से कह रहे थे, तो उसके ऊपर मैं आज बात करूंगा, जिसे हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। अच्छा, सेल्फ कंट्रोल का सादा लफ्ज़ों में मतलब यही है कि हमारे दिमाग के अंदर, आप ऐसे समझ लें कि सेल्फ कंट्रोल हमारे दिमाग के अंदर एक मसल है या एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है जो हमें रोकता है, ऐसे कामों से रोकता है जिसमें कोई चीज़ हम बार बार करते हैं, जिसे हम टेम्पटेशन कहते हैं, या एडिक्शंस हैं, जिसमें आपका कंट्रोल, फर्ज करें ऐसे काम जिसमें आपका कंट्रोल नहीं रहता, तो वो ब्रेन एरिया या वो ब्रेन प्रोसेस जो है वो उसको कंट्रोल करता है, रोकता है आपसे, आपको वो काम करने से रोकता है। नेचुरली ये होता है। लेकिन कुछ लोगों में प्रॉब्लम ये होता है कि उनके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल होता है, यानी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते बहुत सी चीजों से। वो कुछ हैबिट्स हो सकती हैं। अ, वो सेल्फ कंट्रोल, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल किसी भी सूरत में हो सकता है। किसी से मिलना, यानी कि पता भी है कि ये इंसान अच्छा नहीं है या इससे नहीं मिलना चाहिए, पता है, सारा चीज पता है, लेकिन फिर आप नहीं रह सकते। कुछ खाने पीने में भी सेल्फ कंट्रोल हो सकता है, यानी पता है कि शुगर आपके लिए अच्छी नहीं है, राइस आपके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी खाना है। तो ये आपका जो एक लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? अच्छा, इसमें मैं आपको एक पूरा मॉडल समझाता हूँ, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन पहले आपने एक प्रिंसिपल समझना है कि न्यूरो साइंस के अंदर प्रिंसिपल ये है कि कोई भी आपका ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है ना, उसकी एक वजह नहीं होती। कोई एक वजह नहीं होती। जिस तरह हमने देखा ना कि कोरोना, जिस तरह कोरोना इन्फेक्शन होता है, तो उसके पीछे एक वजह होती है कि कोरोना वायरस की वजह से आपको कोरोना इन्फेक्शन हो गया, या टीबी है तो टीबी एक बैक्टीरिया की वजह से आपको टीबी हो गया। उसके पीछे एक रीजन होती है। लेकिन आपके जितने भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जितने भी हैं, उनकी एक रीजन नहीं होती, उनकी मल्टीपल रीजंस होती। इसका मतलब अगर आप उनको सही करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल तरीकों से सही करेंगे तो वो सही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बहुत से हमारे जो प्रोफेशनल हैं, वो मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक अप्रोच से सही करने की कोशिश करते हैं और वो नहीं होते। उसकी वजह यही होती है। इसीलिए जितने भी न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनको एक मल्टी मल्टी फैक्टर से आपने उसको मैनेज करना है। तो मल्टी फैक्टर जो चीजें होती है ना, उनको मैं तीन बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ। इसी तरह सेल्फ कंट्रोल को भी अगर आपने मैनेज करना है सही तरह, तो मैं आपको तीन बड़ी अप्रोचेस बता रहा हूँ। पहली अप्रोच है जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब ये है कि जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है, यानी कि आपका बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। आपका ब्रेन हो सकता है, आपका बॉडी, ब्लड, इस तरह, यानी कि वो तरीका जिसमें हम आप अपनी बॉडी को यूज करते हो किसी चीज को सही करते हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। फिर दूसरी अप्रोच है वो सोशल अप्रोच है, यानी कि आप, आपका रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ, दूसरे नॉन ह्यूमन के साथ, यानी कोई एनिमल्स के साथ भी आपका क्या रिलेशन है, या आप एनिमल के साथ कितना इंटरेक्ट करते हैं, या इवन नॉन लिविंग चीजों के साथ भी आपका क्या रिलेशनशिप है। तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको बाद में। ये दूसरी अप्रोच है। तीसरी जो अप्रोच है ना, वो आपकी साइकोलॉजिकल अप्रोच है, यानी कि आप साइकोलॉजिकली आप अपने आप को सही कर सकते हैं। और ये अगली बात मैं आपको बताता चलूं, ये तीनों अप्रोचेस आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि एक को अगर आप सही करते हैं, दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा, तीसरे पे भी फर्क पड़ेगा। तीसरे को सही करते हैं तो पहले भी फर्क आएगा, दूसरे पे भी आएगा। लेकिन एट अ टाइम आपने तीनों को ही आपने बैलेंस में लेके चलना है, ताकि आप बिल्कुल सही रहें। तो सेल्फ कंट्रोल के चक्कर में जो बायोलॉजिकल चीजें, वो आपने क्या करनी है। अब आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि आपका जो सेल्फ कंट्रोल का जो प्रोसेस है ना, उसके पीछे ब्रेन का एक एरिया होता है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, यानी कि ब्रेन का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है ना, उसके भी फ्रंट एक पोर्शन होता है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल वहां से होता है, यानी कि अगर वो ब्रेन एरिया डेवलप ना हो प्रॉपरली, जिस जब छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों का वो एरिया इतना डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें लैक ऑफ कंट्रोल होता है। वो जिस रास्ते में चल पड़े वो उसी में ज्यादा चलते रहते हैं। इसीलिए ये सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं होता, बड़ों में भी हो सकता है अगर उनका ये ब्रेन एरिया ट्रेन ना किया जाए। तो अब उस ब्रेन एरिया को अगर आप एक्टिव रहता है ना, वो आपका ब्रेन एरिया जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं,
तो आपके अंदर जो सेल्फ कंट्रोल है वो अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ कंट्रोल के पीछे एक चीज है जो डिसीजन मेकिंग पावर है। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर होगी तो आप में सेल्फ कंट्रोल आएगा। फर्ज करें मैंने, अगर मेरी डिसीजन पे पावर अच्छी है कि मैंने एक चीज फर्ज करें नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, तो मैं नहीं खाऊंगा। या मैंने स्मोकिंग नहीं करनी तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है। तो ये डिसीजन पावर जब आप मजबूत करते हैं तो सेल्फ कंट्रोल भी आप में आ जाता है। तो इसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल के पीछे आपने जो काम करना ना, वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम करना। अब डिसीजन मेकिंग कौन करता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हमने एक्टिव करना है। और एक्टिव में तीन तरीके आपको बता रहा हूं। पहले बायोलॉजिकल अप्रोचेस हैं, फिर सोशल अप्रोचेस हैं, फिर मैं साइकोलॉजिकल अप्रोचेस आपको बताऊंगा। सबसे पहले बायोलॉजिकल अप्रोच। अच्छा, बायोलॉजिकल अप्रोच में मैं आपको बताऊं कि ये ब्रेन एरिया तब एक्टिव होता है जब आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। फिर कुछ फूड ऐसी हैं जो आप खाएं तो ये ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। यानी कि फूड में क्या है कि आप अगर आपकी फूड में ऐसी चीजें खाते हैं जिसके अंदर कोलिन ज्यादा होता है। फर्ज करें कोलिन ऐसा एक आप कह लें कि एक न्यूट्रिएंट है जिससे एसिटल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर बनता है। अब एसिटल कोलिन जो है वो आपकी कॉग्निशन के लिए बेहतर है, यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बेहतर करता है, प्लानिंग को बेहतर करता है, डिसीजन मेकिंग को बेहतर करता है, क्योंकि उससे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये इस तरह की ना बायोलॉजिकल अप्रोचेस है। यानी कि अगर आप बायोलॉजिकली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, बैलेंस मैंने आपको फूड बताई है जिसमें कोलिन वाली चीजें ज्यादा खाएं, जिसमें जिस तरह अंडे हैं, ठीक है, अंडे खा सकते हैं, या स्टिमुलेंट चीजें जो खाएं जिस तरह कैफीन है, कैफीन चाय या कॉफी आप ले रहे हैं, तो ये वो चीजें हैं जो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव करती हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको बायोलॉजिकल अप्रोच बताई। ठीक है। अब जो सोशल अप्रोच है, सोशल अप्रोच में ये होता है कि आप इंटरकनेक्टेड कितने हैं लोगों के साथ। मैंने ज्यादातर सोशलाइजेशन लोगों के साथ करते हैं, लेकिन मैं लोगों के अलावा मैं एनिमल का भी इसमें आपको बता दूं कि एनिमल्स के साथ भी अगर आप सोशलाइज होते हैं तो आपका ये ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। देखिए, आप मकसद ये है कि आप अंगेज होते हैं। ब्रेन को जब नहीं पता होता कि इवन आप एनिमल से मिल रहे हैं या ह्यूमन से मिल रहे हैं। हाँ, जिस चीज से आप मिल रहे हैं अगर वो चीज आपको अच्छी लगती है तो ब्रेन एरिया उसको वैसे ही डिटेक्ट करता है। इसीलिए स्टडीज ये कहती हैं कि जब आप इवन एनिमल से भी इंटरेक्ट करते हैं तो उनके अंदर भी मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। आपको मैं बताता था, मिरर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सबसे पहले मंकीज के अंदर आइडेंटिफाई हुए थे। तो अगर आप किसी एनिमल को खुश देखते हैं ना तो आप में भी ये खुशी की लहर आती। तो इसी तरह सोशलाइजेशन से क्या होता है कि आपका ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। जो लोग सोशलाइज नहीं ना करते, एक और मैं चीज आपको बता दूं, जो लोग सोशलाइज नहीं करते, जिनके फ्रेंड्स कम होते हैं या तन्हाई पसंद होते हैं, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल कम होता है। इसीलिए वो लोग जो इंट्रोवर्ट ज्यादा हैं या अलहदा रहते हैं, उन उनमें एडिक्शन ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि एडिक्शन भी ज्यादा तब होती है जब आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मैंने आपको बता रहा हूं कि सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। मैं पूरी जिंदगी के 60% सिर्फ सोशलाइजेशन को देता हूँ। जो लोग सोशलाइज नहीं करते उनकी इंटेलिजेंस, उनकी लाइफ बहुत बहुत खतरे में होती है। लिंक्स नहीं बनते, वो एक अलग बात है, लिंक्स नहीं बन रहे होते, लेकिन आपकी मेंटल वेलबींग कॉम्प्रोमाइज होती है अगर आप सोशलाइज नहीं करते। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो सोशलाइजेशन भी आपने साथ रखनी है अगर आप सेल्फ कंट्रोल चाहते हैं। तीसरा फैक्टर आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर है। देखें, साइकोलॉजिकली आपने क्या करना है, साइकोलॉजिकली आपने क्या करना है, अगर आप सेल्फ कंट्रोल चाहते हैं ना, छोटी छोटी प्लानिंग किया करें। आप बड़ी प्लानिंग ना करें, क्योंकि दिमाग की एक नेचर है कि वो कभी ही बड़ी चीज को इकट्ठे कैप्चर नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कभी आपने सुना है कि आप प्राइमरी के बच्चे को आप अलजबरा सिखा रहे हो? नहीं, उसको पहले आप एबीसी सिखाएंगे, 1 2 3 सिखाएंगे, टेबल्स पे आएंगे, तो ब्रेन उसको स्लोली कैप्चर करता है।
तो अगर आप अपनी रूटीन में छोटे छोटे डिसीजन करना सीखें, छोटे छोटे यानी छोटी छोटी प्लानिंग करें, तो बेसिकली जब आप प्लानिंग करते हैं ना, तो आपका ब्रेन एरिया ये एक्टिव होता है, क्योंकि प्लानिंग के साथ इसी ब्रेन का काम है, इस एरिया का काम है। जब आप प्लानिंग करेंगे तो ये एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा तो आपका सेल्फ कंट्रोल भी बेहतर होगा। आप छोटी छोटी प्लानिंग करें। जो लोग कभी प्लान नहीं करते, उनका कोई कोई डायरी नहीं होती, कोई एजेंडा नहीं, उनको पता नहीं हमने क्या करना है, या उनकी जिंदगी में डिसीजन कोई नहीं होता, वो डिसीजन करने के आदि नहीं होते। समटाइम पेरेंट्स जो है ना, वो उनकी ग्रूमिंग इस तरह नहीं करते कि वो डिसीजन कर रहे हैं। मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि बच्चों को आप डिसीजन ना छोटे छोटे कामों में डिसीजन करवाएं। ब्रेन ये नहीं देखता कि ये डिसीजन बड़ा है, ब्रेन ये नहीं देखता कि ये डिसीजन बड़ा है या छोटा है, ब्रेन सिर्फ ये देखता है कि ये डिसीजन है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को लेके शॉपिंग मॉल में गए, बच्चे को लेके आप शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप उसे कहें बेटा आपने खुद शर्ट पसंद करनी, आप खुद ले, जो आपका दिल करता ले, उसको डिसाइड करने दें। इसमें तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो ज्यादा से ज्यादा कलर ये गलत चूज कर लेगा, कोई ऐसा कलर लेगा, लेने दे उसको, बच्चा है, कोई मसला नहीं। लेकिन आप उसका फायदा पता क्या कर रहे हैं, उसको इस काबिल बना रहे हैं कि वो डिसीजन मेकिंग खुद कर रहा है, तो उसका ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भाई एक्टिव होगा। ठीक है, इसी तरह उसको प्लान करने दें, बच्चे को कहेंगे आप प्लानिंग खुद करें। हम बेसिकली हम बच्चे को, ये हमारा कल्चर, हम करवाते ही नहीं प्लानिंग, हम बनी बनाई चीज दे देते हैं। ठीक है, अब स्कूलों में भी ये है कि आप होमवर्क डायरी पे टीचर लिख के दे दिया, ठीक है ये ले जाओ। कभी टीचर ने ये नहीं कहा कि बच्चों आप खुद प्लान करके मुझे लेके आओ कि आप किस दिन क्या चीज करना चाहते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है ना, वो आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो डेवलप होता है। और आपका जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होगा, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल का भी काम है, तो वो ब्रेन एरिया जब जब भी एक्टिव होगा तो आपका क्या होगा कि सेल्फ कंट्रोल बेहतर होगा। तो भाई मैंने आपको ये तीन अप्रोचेस बता दी हैं, बायोलॉजिकल चीजें हैं, साइकोलॉजिकल एंड सोशल है। ये तीन चीजें, तीन अप्रोचेस आप फॉलो करें, आपके अंदर ना सिर्फ सेल्फ कंट्रोल बेहतर होगा, आप इंटेलिजेंट भी होंगे, आपकी डिसीजन पावर भी अच्छी होगी, प्लानिंग में भी बहुत अच्छी होंगे, तो आपकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, आप बुरी चीजों से भी बच के रहेंगे और अपने आप को पूरे कंट्रोल में रखेंगे, सिर्फ कंट्रोल। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स एंड आई विल आंसर।